Hello students, welcome to VPIC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well. So the students, I will teach you behind lesson number 2 poetry. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें बिहाइव का पोएट्री आज आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका वीडियोज नंबर 1 आप तक पहुंचाया जा चुका है, जिसमें हमने आपको पोएम पढ़ाया था और आपने उसका स्टडी भी किया है। इसके बाद अब वाइंड पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया समझाया जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना टॉपिक और आप भी ध्यान देते जाएं। In this poem, wind, the poet talks to the wind. He describes the power of wind. He says that the power of wind to the adversities of life and the weak people break down, but the strong people shows stronger in the face of adversities. The poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardship of life. A weak person breaks like a weak building, so we must use our strength and determination and be friends with these destructive forces. तो आपका ये लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया बच्चों, तो इसका अब हिंदी रूपांतरण आपको हम समझाएंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझते जाएं। इन दिस पोएम द वाइंड, इस कविता द वाइंड में कवि हवा से बातें करता है। ही डिस्क्राइब द पावर ऑफ वाइंड, वह हवा की शक्तियों का वर्णन करता है। वह हवा की शक्तियों को he says that the power of wind, वह हवा शक्तियों को बताता है to the adversities of life, कि वे हमारे जीवन के लिए विनाशकारी होती हैं। and the weak people break down, और जो कमजोर लोग होते हैं हवा के तेज चलने से टूट जाते हैं। बट द स्ट्रांग पीपल सो स्ट्रॉन्गर इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं वे अपनी शक्ति का या मजबूती का प्रदर्शन करते हैं इस आपदा को सामना करने में। कविता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत होना चाहिए ताकि हम अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना अच्छे से कर सकें। ए वीक पर्सन ब्रेक्स लाइक ए वीक बिल्डिंग, एक कमजोर व्यक्ति एक कमजोर इमारत की तरह टूट जाता है। इसलिए हमें अपनी मजबूती और दृढ़ता को अवश्य मजबूत करना चाहिए। एंड बी फ्रेंड्स विद दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, और हवा के जो उड़ाने वाले यानी जो विनाशकारी कारण होते हैं इनका हमें मित्र बनना चाहिए। हम मित्र तभी बन पाएंगे जब हम बिल्कुल स्ट्रांग पॉइंट पर होंगे। तो लेखक कहता है इस कविता में, एक बार हिंदी बताएंगे सिर्फ आपको डायरेक्टली। इस कविता में लेखक हवा से बातें करता है, वह हवा की शक्तियों का वर्णन करता है। वह कहता है कि हवा की शक्ति जीवन के लिए विनाशकारी होती है और जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो इससे टूट जाते हैं, लेकिन जो मजबूत व्यक्ति होते हैं वे अपनी शक्ति का इसका विनाशकारी सामना करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कविता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें मानसिक तौर पर मजबूत और शारीरिक तौर पर मजबूत होना चाहिए
ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाएं या कर सकें। एक कमजोर व्यक्ति एक कमजोर इमारत की तरह टूट जाता है। इसलिए हमें अपनी शक्तियों को उपयोग करना चाहिए और मजबूती का प्रयोग करना चाहिए, और हमें जो हवा के विनाशकारी शक्तियां होती हैं इनका मित्र बनना चाहिए। मित्र तभी बन पाएंगे जब हम शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल ही मजबूत हो जाएंगे। तो ये बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद आपको अगला इसी टॉपिक को बताया जाएगा जो कि कॉम्प्रिहेंशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन। सो द स्टूडेंट्स, इसके अब हम सेंट्रल आइडिया होने के बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन को समझते हैं आप लोग, बोधगम्यता होता है। इसमें क्या आता है कि बच्चों को पोएम दी रहती है और उसी के नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसी पोएम से हमें क्वेश्चन आंसर को जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर निकालने होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द पोएट वांट द वाइंड टू ब्लो। कब क्या चाहता है कि हवा किस प्रकार चले। तो द पोएट वांट्स द वाइंड टू ब्लो सॉफ्टली। कब चाहता है कि हवा धीरे धीरे चले। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वाइंड डू टू बुक्स। व्हाट डज द क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द वाइंड डू टू बुक्स। इसका मतलब यह हुआ कि हवा पुस्तकों से क्या करती है, ये किस प्रकार बिहेव करती है। तो क्वेश्चन है द वाइंड थ्रोज डाउन द बुक्स। द वाइंड थ्रोज डाउन the wind throws down the books from the shelf. हवा किताबों को अलमीरा के नीचे फेंक देती है। तो ये रहा आपका एक और आंसर। तो क्वेश्चन है नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डू नॉट हैज बीन रिपीटेड। डू नॉट हैज बीन रिपीटेड। डू नॉट हैज बीन रिपीटेड। क्वेश्चन है डू नॉट रिपीटेड, डू नॉट हैव बीन रिपीटेड 3 टाइम्स। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 थिंग्स। व्हाट आर द व्हाट आर द 3 थिंग्स। इसके बाद है he does not want the wind to do. He does not want the wind to do. Does the wind listen to him? Does the wind listen to him?
आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डू नॉट का प्रयोग 3 बार किया गया है। व्हाट आर द 3 थिंग्स, ये 3 वस्तुएं क्या हैं? ही डज नॉट वांट द वाइंड टू डू, क्या वो नहीं चाहता कि हवा क्या करे? डज द वाइंड लिसन टू हिम, क्या हवा किसी को सुनती है? यानी एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, ऊपर लिखेंगे क्योंकि जगह नीचे कम है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बिल्कुल। क्वेश्चन का आंसर है द 3 थिंग्स आर द 3 थिंग्स आर, 3 वस्तुएं हैं। क्या है 3 वस्तुएं? पहला है नॉट टू ब्रेक द विंडो, पहला है नॉट टू ब्रेक द विंडो, शटर्स, नॉट टू ब्रेक द विंडो शटर्स। अगला है नॉट टू स्कैटर, not to scatter the papers, not to scatter the papers। इसके बाद है not to throw down books, from the shelf, इसके बाद दिखाया गया है बच्चों द वाइंड डज नॉट लिसन टू हिम। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डू नॉट का प्रयोग 3 बार किया गया है। ये 3 वस्तुएं क्या हैं? क्या हवा उसको सुनती है? तो क्वेश्चन है द 3 थिंग्स आर, 3 वस्तुएं हैं। पहला क्या है? जहां पे डू नॉट का सेंसर लगाया गया है। तो नॉट टू ब्रेक द विंडो शटर्स, कि यानी खिड़कियों के शटर्स या विंडो को मत तोड़ो। नॉट टू स्कैटर द पेपर्स, पेपर या अखबारों को मत बिखेरो। नॉट टू थ्रो डाउन बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, किताबों को अलमारी के नीचे मत फेंको। इसके बाद है द वाइंड डज नॉट लिसन टू हिम, हवा किसी को भी नहीं सुनती है, जो आखिरी क्वेश्चन का आंसर है आपका। तो कंप्रीहेंशन नंबर 1 बेटा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद कंप्रीहेंशन नंबर 2 आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं कंप्रीहेंशन नंबर 2। अब बात करें कंप्रीहेंशन नंबर 2, तो लिखा है हिंट में द वाइंड ब्लोज, द आपका हिंट है द वाइंड ब्लोज डॉट एवरी डे। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाइंड ऑन वीक फायर्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाइंड ऑन वीक फायर्स। तो पहला क्वेश्चन, कमजोर अग्नि पर हवा का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि
कमजोर अग्नि पर हवा का क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आंसर देखते हैं इसका। आंसर है द वाइंड पुट्स आउट द क्वेश्चन है द वाइंड पुट्स आउट द वीक फायर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कमजोर अग्नि को हवा बुझा देती है, यानी आग धीरे धीरे जले और हवा का झोंका तेजी से आए तो कौन बुतेगा? यानी जो आग जले वो बुतेगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाइंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर्स? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाइंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आग तेजी से जलती है उस पर हवा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर है द वाइंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स The wind makes the strong fires roar and flourish. The wind makes the strong fires roar and flourish. तो इसका मतलब ये हुआ कि तेज हवा तेजी से जलती हुई आग को और अधिक तेजी से जलने में या फैलने में मददगार होती है या प्रेरित करती है। आपका ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द वाइंड सिंबलाइज? इसका मतलब ये हुआ कि हवा किसका प्रतीक होता है? हवा किस चीज का प्रतीक होता है? तो देखते हैं द वाइंड सिंबलाइज difficulties and challenges. हवा कठिनाइयों और चुनौतियों का प्रतीक होती है। तो बच्चों आपको पोयम, उसके बाद सेंटर आइडिया के बाद कॉम्प्रीहेंशन इस लेसन के यानी वाइंड नामक लेसन के पोएट्री में बता दिए गए हैं। अब इसके शॉर्ट आंसर हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो द स्टूडेंट स्टडी कंटिन्यू ऑन रेगुलर बेसिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर मी विद ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और फोन कॉल any which you want, but you can study on regular basis every day. So need you study. Okay.